गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से हम आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में आ गए हैं। यद्यपि हमने जो है पहला चैप्टर के 6 पद तक हम पढ़ा चुके थे सूरदास जी के। 7वें पद से हमको पढ़ाना था। आइए अधिक देर न करते हुए हम अपने 7वें पद की ओर बढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो, आप पेन और कॉपी साथ ही साथ किताब और पेंसिल लेके बैठिएगा, ताकि जिन शब्दों की हम मीनिंग बताएं आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको व्याख्या करने में थोड़ी भी दिक्कत ना हो। तो आइए हम 7वां पद देखते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सकल कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतहित साथ खियावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो अपनी दशा को या गोकुल की यादों को श्री कृष्ण के द्वारा भुलाया नहीं जा रहा था। तो ऊधव जी से बताते हैं कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधव मतलब उद्धव दास, ऊधव से कहते हैं। मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब गोकुल का गांव, बिसरत मतलब भुलाया, नाही मतलब नहीं जा रहा है। आप कहो कि व्याख्या में सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझे गोकुल का गांव भुलाया नहीं जा रहा है। आइए देखते हैं दूसरी लाइन। वृंदावन गोकुल बन उपवन सकल कुंज की छाही। वृंदावन, वृंदावन मतलब जानते क्या होता है? तुलसी का बगीचा। क्या होता है? तुलसी का बगीचा। गोकुल वन, गोकुल का गांव। वन मतलब बगीचा, उपवन मतलब जंगल, या वन मतलब जंगल, उपवन मतलब बगीचे। सघन कुंज की छाही, सघन मतलब वो घेरे हुए, कुंज मतलब झाड़ियों की, यह कह सकते हो कदम की। छाए मतलब परछाइयाँ या उसकी छाया। कहोगे उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वह तुलसी का बगीचा, गोकुल का गांव, जंगल, बगीचे और कदम्ब की जो घनी छाएँ थी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर बंसी बजाया करते थे। उद्धव जी से कह रहे हैं कि यह सब मुझको भुलाया बिसराया नहीं जा रहा है। तीसरी लाइन देखते हैं। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। प्रात मतलब सुबह, समय मतलब समय ही, माता मतलब माता, जसुमती मतलब जसोदा, अरु मतलब और, नंद मतलब नंद बाबा, देख मतलब देख करके, सुख मतलब सुख, पावत मतलब अनुभूति करते थे, सुख पाते थे। सुबह होते समय ही माता यशोदा और नंद बाबा हमको देखकर सुख की अनुभूति करते थे। चौथी लाइन देखते हैं। माखन रोटी दह्यो सजायो अतहित साथ खियावत। माखन रोटी दही को सजाकर, माखन रोटी दही को सजाकर अतहित मेरे हित के लिए साथ में बैठा करके खियावत खिला रहे थे। कहेंगे कि सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव जी से अपनी व्यथा बता रहे हैं कि सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा सुख की अनुभूति कर रहे थे, और माखन रोटी दही सजा करके मेरे हित के लिए मुझको खिलाते थे। यह सब भी मुझको भुलाया नहीं जा रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। गोपी अर्थात गोपियों के साथ, ग्वाल बाल के संग अर्थात मित्रों के साथ खेलते समय सब दिन हसत सिरात। सब दिन मतलब सारा दिन, हसत मतलब हंसते हुए, सिरात मतलब बीत जाता था। गोपियों के साथ, मित्रों के साथ खेलते हुए सारा दिन, खेलते हुए हंसते हुए खेलते हुए सारा दिन सब बीत जाता था। यह सब भी मुझको भुलाया नहीं जा रहा है।
ऐसे में सूरदास जी क्या कह रहे हैं, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतात। सूरदास जी कह रहे हैं धन्य है कौन, ब्रज के वासी अर्थात गोकुल के लोग धन्य हैं, जिनको हित जदुतात, जिनके हित के लिए जदुतात अर्थात श्री कृष्ण हैं। सूरदास जी कह रहे हैं ब्रज अर्थात गोकुल के निवासी धन्य हैं, जिनके हित के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऊधो ना मन भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। अब देखिए यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं कि गोपिकाएं जो है भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे। तो ऊधो जी से गोपिकाएं कह रही हैं, ऊधो मन ना भये 10-20। हे ऊधो जी, मन मतलब हृदय, ना मतलब नहीं है, भयो मतलब भया हुआ है क्या 10-20। हे ऊधो जी, मेरा मन 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन है, एक हुतो एक ही है, सो गयो श्याम संग, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, एक ही मन है, सो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कहाँ, मथुरा। यानी एक ही ईश्वर था, एक ही इष्ट था, वो कहाँ पर चला गया, मथुरा चला गया है। और मेरा हृदय भी क्या हो गया है, मथुरा चला गया है। को अवराधे ईश, को मतलब कोई नहीं है, अवराधे मतलब आराध्य, ईश मतलब ईश्वर। अब मेरा कोई दूसरा आराध्य ईश्वर नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, इंद्रियां अर्थात पांचों इंद्रियां, शिथिल मतलब कमजोर, भई मतलब हो गई हैं, केशव बिन श्री कृष्ण के बिन। हमारी पांचों इंद्रियां जो है श्री कृष्ण के बिना क्या हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं अर्थात कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीस, ज्यों मतलब जैसे, देहि मतलब शरीर, बिना मतलब बिना, शीत मतलब सर। जैसे शरीर से अगर सिर को हटा दिया जाए तो उसका महत्व तो नहीं रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जो है हमारे क्या हैं, सिर हैं, और वो भी हमसे क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ठीक जैसे शरीर से शीश हट जाता है तो उसकी हालत गंभीर हो जाती है, उसी प्रकार जो है मेरी भी हालात हो गई है। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। आशा लगी हुई है, किसको, आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लगी हुई है कि श्री कृष्ण आ जाएगा, इसी कारण तन मतलब शरीर, श्वासा मतलब सांसें चल रही हैं। आशा लगी हुई है कि मथुरा से गोकुल श्री कृष्ण चला आएगा, इसलिए हमारी सांसें क्या हो रही हैं, चल रही हैं। जीवहि कोटि बरीस, अगर वो नहीं आएगा उसकी यादों में मैं जीवन मतलब जी लूँगी। कैसे, कोटि बरीस, करोड़ों वर्षों तक। उस कोटि मतलब करोड़ों, बरीस मतलब वर्ष तक, उसकी यादों में हम करोड़ों वर्षों तक मैं जीवित रह लूँगी, एक न एक दिन उसको आना पड़ेगा ही। अब गोपिकाएं कह रही हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जुग के ईश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपिकाएं कह रही हैं आप तो सखा किसके हो, श्री कृष्ण के हो। सकल जोग के, सकल मतलब पूरे, और जोग मतलब ज्ञान, और ईश मतलब ईश्वर। आप तो श्याम सुंदर के सखा हो और इस संसार के ज्ञान को हमको देने के लिए हो। गोपिकाएं रहे हैं सकल जोग के ईश। गोपिकाएं कह रही है तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और पूरे संसार का ज्ञान के ईश्वर आप हो। आप संसार के ज्ञान के क्या हो, ईश्वर हो, लेकिन फिर भी हमारे और श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे में सूरदास जी क्या कर रहे हैं, सूर हमारे नंद नंदन वीर और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं हमारे नंद नंदन, नंद के लाल अर्थात कौन, श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, कोई अन्य ईश्वर नहीं है। जगदीश मतलब ईश्वर। गोपिकाएं कह रही हैं कि श्री कृष्ण नंद के लाल के बिना हमारा कोई अन्य ईश्वर नहीं है।
आइए आगे हम बढ़ते हैं 9वें पद की ओर। ऊधव जाऊं तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो कौ नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमरो कहले हमसो कहले हम सह के, जी गुण लेहूँ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो अपनी सौ बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठयो, तब नहीं को मुस्काने। आइए हम देखते हैं ऊधव जाऊं तुम्हें हम जाने। गोपिकाएं जो हैं अब उद्धव जी को डांट लगाते हुए कह रही हैं। डांट जानते हो, डांट लगाते हुए कि जैसे कह रहे थे कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, ब्रह्मवासी है, वो घटघटवासी है, हर जगह दिखाई देता है। तो वो गोपिकाएं उद्धव जी को डांटती हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उद्धव जाओ मतलब चले जाओ, तुम्हें हम जाने, तुमको हम जान गए। गोपिकाएं कहने कि हे उद्धव जी आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको जान चुके हैं, अब आपने पूरी ज्ञान अपनी दे दी है। श्याम तुम्हें हव नहीं पठयो, श्याम तुम्हें, श्याम सुंदर तुमको हव नहीं पठयो। श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर नहीं भेजा है। श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम रास्ता भूल करके यहाँ चले आए हो, बल्कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने आपको नहीं भेजा है। ब्रज नारिन सो जो का, ब्रज मतलब गोकुल की नारियों की भांति, जोग अर्थात ज्ञान की बातें कहा तो कह रहे हो। अर्थात ब्रज अर्थात गोकुल की नारियों की भांति जो है ज्ञान की बातें कह रहे हो। बात कहत न लजाने, बात ऐसी बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है। गोपिकाएं कह रही हैं गोकुल की नारियों की भांति आप निर्गुण निराकार श्री कृष्ण की बातें कह रहे, जो ज्ञान की बातें कह रहे हो, आपको यह बातें कहते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भयन। बड़े लोग, बड़े तो हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक अर्थात ज्ञान नहीं है। हे उद्धव जी भले आप इतने बड़े हो गए हो, आपके अंदर विवेक नहीं है। ऐसे भय अनारे, आप अनारे मतलब अज्ञानी, आप अज्ञानियों की जैसे बातें कर रहे हो। हमसो कह ले हम सही ले, जी गुण ले सयाने। हमसे कह लो हमसे तो ये बातें कह रहे हो, हम तो सह ले रहे हूँ, जी गुण ले सयाने, लेकिन मेरे हृदय में बसने वाले श्री कृष्ण को ऐसा मत कहिएगा, उसके बारे में ऐसा मत कहिएगा। ऐसी सयाने, सयाने मतलब चालाकी, ऐसे चालाकीपन श्री कृष्ण के साथ मत करना। हमसे तो कह रहे हो, मैं तो सह ले रही हूँ, लेकिन श्री कृष्ण के साथ ऐसे चालाकी मत करना। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचानो। कह अबला, कहाँ अबला स्त्री हूँ मैं क्या हूँ, अबला स्त्री हूँ। दशा दिगंबर, श्री कृष्ण के वियोग में मेरे वस्त्र दशा दिगंबर मतलब दसों दिशाओं में फट गए हैं, अर्थात फट गए या कुछ भी हो गया है। मस्ट करो पहचाने, मेरे वस्त्र जो हैं वो सब के सब क्या इधर उधर भटक गए, अर्थात दसों दिशाओं में बिखर गए हैं श्री कृष्ण के वियोग में। मस्ट करो पहचाने, मस्ट मतलब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पहचाने मतलब मैं आपको पहचानूं। हे उद्धव जी अब अपने ज्ञान की बातें शांत कर लो, हम आपको क्या हो गए पहचान गए हैं कि आप कैसे हो। साँच कहो अपनी, साँच कहो तुमको अपनी सब बूझत बात निधाने। साँच कहो, सच बताओ। आप उद्धव जी से गोपिकाएं कह रहे हैं साँच कहो, सच्ची बात बताओ। तुमको अपनी सौ, आपको अपनी कसम दे करके। हे उद्धव जी आप अपनी कसम खा के सच सच बताओ। बूझत बात निधाने, जो यह बात आप बता रहे हो इसका कोई उपचार है, इसका कोई उपचार है। जो आप ज्ञान बता रहे हो, मान लेते हैं एक क्षण के लिए श्री कृष्ण निराकार है, घटघटवासी है, मैं मान लेता हूँ, इसका कोई निदान है। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठयो, तब नहीं को मुस्काने। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी कह रहे हैं श्याम जब तुमको पठाए, अगर मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए श्री कृष्ण ने आपको पठाया अर्थात आपको मथुरा से गोकुल भेजा है, तब नहीं को मुस्काने, तो क्या वो मुस्कुरा नहीं रहे थे एक क्षण के लिए। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 2 पद और बचे हैं। सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है।
निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर कह समझाए सहोदय, बूझत साँच न हासी। कौ है जनक कौ है जननी, कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। कैसे बरन वेश केसो, किह रस के अभिलाषी। पावेगे पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश की वासी। निर्गुण, क्योंकि यहाँ पर जो है उद्धव के निर्गुण ईश्वर जो कह रहे थे कि ईश्वर घट घट वासी, हर जगह ईश्वर है, उस ईश्वर का गोपिकाएं विरोध करती हैं। क्या करती हैं? विरोध करती हैं। अब क्या कहनी है? निर्गुण कौन देश का वासी। हे उद्धव जी, आपका जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निर्गुण ईश्वर है, कौन देश का वासी, वह किस देश का निवासी है, वह किस स्थान पर रहता है। मधुकर कह समझाए सहोदय, बूझत साँच न हासी। मधुकर, हे उद्धव जी, हमको समझा करके अपनी कसम खा के बताओ, बूझत साँच न हासी, आप सच सच बताइएगा। हासी अर्थात कोई मजाक की बातें नहीं कर रहे। हे उद्धव जी, अपनी कसम खा करके बताइए और सच सच बताइएगा। यह कोई मैं मजाक आपसे नहीं कह रही हूँ, मजाक आपसे नहीं कर रही हूँ। जो आपका निर्गुण ईश्वर है, वो कौन है, कैसा दिखता है। को है जनक, कौन है उसका जनक, जनक मतलब पिता। उस निर्गुण ईश्वर का पिता कौन है, या आपका पिता कौन है। हे उद्धव जी, आपके पिता कौन है। कौ है जननी, कौन सी उसकी माता है, आपकी माता कौन है। कौ नारी, कौन से नारी की पति हो आप, कौन से स्त्री का वह निर्गुण निराकार का ईश्वर जो है पति है। को दासी, और उसकी सेविकाएं कौन सी हैं, ये तो हमको बताओ। कैसे वरण वेश है कैसो, किह रस के अभिलाषी। कैसा उसका वर्ण है, अर्थात कैसे वस्त्रों को धारण करता है, वेशभूषा कैसी है उसकी। किह रस अभिलाषी, किस रस की इच्छा रखता है। जैसे मेरे श्री कृष्ण माखन रोटी खाता था, दही चुराता था, ये सब क्रियाकलाप करता था। जो आपका निर्गुण श्री कृष्ण है, वो किस रस का अभिलाषी है, वो उसकी इच्छा क्या है, आप हमको बताइए। पाओगे पुण्य कियो आपने, पाओगे पुण्य कियो आपने। हे उद्धव जी, पाओ मतलब पाओगे, पुण्य मतलब पुण्य का, कियो मतलब किया, आपने मतलब आपने जो पुण्य का कार्य किया है प्राप्त करोगे। जो रे करोगे गासी, गासी मतलब झूठ। अगर आप हमसे छल या झूठ कर रहे होगे तो अपने पुण्य का फल आप ही पाओगे। ऐसा गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, और जैसे ऐसे वचन कहती हैं तो सुनत मौन है बावरो, सुनते हुए मौन हो गए। कौन? बावरो, पागलों की भांति। उद्धव जी गोपिकाओं की ऐसी बातों को सुनते हुए पागलों की भांति मौन हो गए हैं। सूर सभे मति नासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि उनकी मति नाश, अर्थात उनकी मति बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि गोपिकाओं को क्या जवाब दें। आइए अंतिम पद देखते हैं सूरदास जी के, जो कि माता यशोदा जो है देवकी जी से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्या क्या नहीं है। वो अपना संदेश जो है श्री कृष्ण तक, वो बल्कि देवकी तक पहुंचाना चाहती हैं। संदेशो देवकी से कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। जतप टेव तुम जानत उनकी, ताऊ मुझ कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाल रहते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल तहीं देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ेव रहत उर सोच। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन हवे करत संकोच। अब कह रहे हैं देव माता यशोदा जो है उद्धव जी कह रहे हैं, संदेशो देवकी से कहियो। हे उद्धव जी, मेरा एक संदेश है, उसको श्री कृष्ण की माता देवकी से कह दीजिएगा। हाउ तो धाय तिहारे सुत की, हाय तो मैं तो धाय मांगू अर्थात पालन करने वाले, तिहारे मतलब तुम्हारे, सुत मतलब पुत्र के। मैं तो तुम्हारे
पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता हूँ, मैं तो उसके बारे में नहीं जानती हूँ, क्योंकि गोकुल से क्या हो गया, मथुरा चला गया है। फिर भी माया करत रहियो, केवल मैं माया ही, मोह माया में उसके फंसी हूँ, केवल माया ही करत रही हूँ उसके बारे। जडप टेव तुम जानत उनकी, जडप मतलब जबकि, टेव मतलब आदत, तुम जानत उनकी, जबकि तुम उनकी आदतों को जानती हो, तब मोह कहीं आवे, तब भी मुझे मोह लगा हुआ है। जबकि आप श्री कृष्ण की आदतों को जानती होंगी, माता यशोदा देवकी से कहलवाना चाह रही हूँ उद्धव जी से, कि जबकि तुम उनकी सारी आदतों को जानती होंगी, फिर भी श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा मोह है वह नहीं जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहिएगा, कह दीजिएगा, प्रात होत मेरे लाल रहता माखन रोटी भाइयों। प्रात मतलब सुबह होते ही, लाल रहतो मेरे आँखों का तारा, सुबह होते हुए मेरे आँखों के तारा कौन, श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन और रोटी ही उसको भाता है। तेल उबटनों और तातो जल तेहि देख भज जाते, तेल मतलब तेल, सरसों का तेल, उबटनों मतलब बुकवा, और मतलब और, तातो मतलब गर्म, जल मतलब जल, ताहि देख, ताहि मतलब उसको, देख मतलब देकर, भज मतलब भागते। तेल, भुकवा और गर्म जल को देख करके श्री कृष्ण क्या होते थे, बचपन में भाग जाते थे। जो जो मांगा सोई सोई देती, जो जो मांगता था उसको उसको मैं देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, क्रम क्रम मतलब खेल खेल कर स्नान करते थे। कौन करता था, श्री कृष्ण। सूर पथिक सुन मोहि रहन दिन, बरहे रहे उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे पथिक, पथिक कौन है, इधर से उधर जाने वाला, अर्थात उद्धव जी। उद्धव जी से कह रहे हैं कौन, यशोदा, सुन मोहि रहन दिन, सुनो मेरी बात रातों दिन। उद्धव जी से माता यशोदा कह रही हैं कि मेरी बात सुनो, रातों दिन मेरे हृदय में सोच रखता है, सोच बढ़ी जा रही है। रातों दिन मेरे हृदय में क्या हो रही है, सोच बढ़ती है। उर मतलब होता है हृदय, सोच मतलब सोच, बढ़े मतलब बढ़ी जा रही है। रातों दिन मेरे हृदय में सोच बढ़ती जा रही है। मेरे अलग रहे तो मोहन, मेरे आँखों का तारा मोहन, हवे करत संकोच, माता यश देवकी से कुछ भी मांगने में संकोच करते होंगे। इसलिए जो है मेरे आँखों में, यानी मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो रहा है, कि मेरे आँखों का तारा श्री कृष्ण जो है अपनी माता देवकी से कुछ भी मांगने में संकोच करते होंगे। तो ये रहा सूरसागर का अंतिम पद कक्षा 10 के लिए। जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जो है कमेंट करके बोल सकते हैं। धन्यवाद।